Hello everyone, welcome to the chapter again. So today we are going to start with the very last topic of the chapter, that is production possibility frontier, which is also known as the production possibility curve. So according to the definition, it refers to the graphical representation of the possible combinations of two goods that can be produced with the given resources and technology. In shorter means, it means a production possibility curve is a graphical representation which can be made on a graph which shows the possible combinations of two good because of the limited resources हमें स्कैरसिटी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है और स्कैरसिटी प्रॉब्लम की वजह से ही हम दो गुड्स खरीद सकते हैं. मतलब ये कर्व हमारा यही बताता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास 100 रुपीज़ है तो हम 100 रुपीज़ में कैसे दो गुड्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दैट इज़ 50-50 और 60-40 या 40-60 या 30-70 या 70-30. तो ये जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताता है विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी. गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज जो हमारे लिमिटेड है और टेक्नोलॉजी को हम यहाँ पर कांस्टेंट मानते हैं. तो एक शेड्यूल होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का. ओके, सो हियर आर द quantity of product A and quantity of product B and the possibilities, that is the goods. So इनको जब हम x axis और y axis पे प्लॉट करेंगे तो इट फॉर्म्स अ कॉन्केव कर्व. जब हम प्रोडक्ट A और प्रोडक्ट B को एक एक्सिस पे करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 21 पर 0 है तो 21 पर 0 आया हमारा, 20 and 1, सो 20 एक मिनट, हाँ 20 and 1. सेकेंड वी हैव 18 and 2, सो हियर वी हैव आवर 18 and 2. तो ऐसे जब हम इसको x एक्सिस और y एक्सिस के हिसाब से प्लॉट करेंगे तो वी गेट अ कॉन्केव कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम 21 एंडिंग हियर ऑन द x एक्सिस दैट इज़ 6. तो ये दोनों एक्सिस को टच करता है. तो यहाँ पर मैंने एक और कॉलम लिखा हुआ है, दैट इज़ MRT. MRT स्टैंड्स फॉर द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. सो दिस इज़ अ डेल्टा A एंड डेल्टा B, दैट इज़ डेल्टा प्रोडक्ट A एंड डेल्टा प्रोडक्ट B. सो जो इन दोनों के चेंज है 1/0, दैट इज़ नथिंग क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज़ नथिंग. देन वी हैव 2/1 तो 2, यहाँ पर 3/1 तो 3, 4/1 तो 4. तो ऐसे डेल्टा चेंज से फिर 20 and 18, फिर 18, ऐसे डेल्टा चेंज से वी गेट आर MRT, डेल्टा A अपॉन डेल्टा B. मतलब चेंज ऑफ प्रोडक्ट A अपॉन चेंज ऑफ प्रोडक्ट B, तो वी गेट आर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की हमारी एक डेफिनेशन है. Marginal rate of transformation refers to the rate or the ratio of number of commodities sacrificed to gain an additional unit of another commodity. इसका मतलब ये होता है कि हम यहाँ पर जैसे प्रोडक्ट A हमारा 21, हम यहाँ पर 21 प्रोडक्ट A का बाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट B हमारा 0 है. क्यों? क्योंकि हमारी इनकम उतनी है कि हम सिर्फ प्रोडक्ट A का 21 कर सकते हैं और प्रोडक्ट B का 0. जैसे जैसे हम प्रोडक्ट B की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं हमारी प्रोडक्ट A की क्वांटिटी कम हो रही है. जैसे अगर हम प्रोडक्ट B का 1 खरीदेंगे तो प्रोडक्ट A का 20 हो गया, प्रोडक्ट B के 2 खरीद रहे हैं तो इसका 18 हो गया. जैसे जैसे प्रोडक्ट B की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है प्रोडक्ट A की क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है. मतलब टू बाय एन एडिशनल कमोडिटी ऑफ प्रोडक्ट B we have to sacrifice some quantity of product A. मतलब जैसे यहाँ पर अगर प्रोडक्ट A 21 है और यहाँ पर 0 है तो हमें इतना उसको लॉस करना पड़ा कि हम इतना उसका प्रोडक्ट B का ख़रीद पाए. मतलब प्रोडक्ट A का 21 से हम 20 पर आ गए कि हम ये जितना इसका डिस्टेंस है प्रोडक्ट B का उतना ख़रीद सके. तो इसका कमोडिटी यूनिट्स बढ़ाने के लिए हमें इसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है.
तो इसी के रेशो को और इसी के रेट को हम MRT कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट टू बाय एन एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 1 वी हैव टू सैक्रिफाइस सम यूनिट्स ऑफ द अनदर कमोडिटी। जैसे यहाँ पर हमारा 21 से मानिए 12 पर आ गया, तो इतना हमने सैक्रिफाइस करा, इतना इसका खरीदने के लिए। Now the characteristics of PPT. PPC slopes downward and the second characteristic is PPC is concave curve. The reasons behind more of one good can be produced only by taking the resources away from the production of another good. जैसे हमने पीछे बात करी, जब हम ये बन गया हमारा, तो हमने जब इतना इसका लॉस करा तब हमने इतना ही क्वांटिटी उसकी और भाई मतलब प्रोडक्ट 1 का जब हमने इतनी कमोडिटी सैक्रिफाइस करी टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ द अनदर कमोडिटी। तो जब हमने इसका इतना, जब हमको प्रोडक्ट ये वाला ख़रीदना है, सपोज दिस इज़ प्रोडक्ट 2 एंड दिस इज़ प्रोडक्ट 1, तो प्रोडक्ट 2 को ख़रीदने के लिए हमें प्रोडक्ट 1 को सैक्रिफाइस करना पड़ा। यही कहता है मोर ऑफ वन गुड कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली बाय टेकिंग द रिसोर्सेज अवे फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड। प्रोडक्ट 2 को ख़रीदने के लिए हमें वहाँ से अपने पैसे लेने पड़े और प्रोडक्ट 2 पर लगाने पड़े, जिस वजह से हम प्रोडक्ट 1 कम खरीद पा रहे हैं। सो टेकिंग अवे रिसोर्सेज फ्रॉम वन प्रोडक्ट गिविंग इट टू द अनदर प्रोडक्ट, दैट्स वाई इट इज़ ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। सेकेंड, PPC इज़ ऑलवेज कॉन्केव कर्व ड्यू टू द इंक्रीजिंग MRT। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी MRT इंक्रीज़ हो रही है, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6। अगर ये डिक्रीज़ होती है जैसे 6 5 4 3 2 1, तो हमारा कॉन्वेक्स बनता है, तो हमारा कॉन्वेक्स शेप बनता है। और अगर हमारा कांस्टेंट MRT होता है लाइक 1 1 1 या 2 2 2, तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन बनती है। यह हम ट्राई करके देख सकते हैं, यू कैन ट्राई टू डू दैट। उनकी क्वांटिटीज़ चेंज कर देना और MRT निकालना, बिकॉज MRT इज़ द चेंज ओनली। तो उसके हिसाब से ऐसे क्वांटिटी सिलेक्ट करना कि वो कांस्टेंट आए या डिक्रीजिंग MRT आए, तो यू कैन सी द योर PPC विल बी अ कॉन्वेक्स और अ स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन वाला काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। तो जब आपका कभी कभार उन्होंने आपको शेड्यूल दिया होता है, क्वेश्चन में शेड्यूल होगा और आपको बोलेंगे कि कमेंट ऑन द शेप ऑफ द PPC एंड ऑल्सो ड्रॉ PPC। तो जब वो स्ट्रेट लाइन बनेगी तो घबराना नहीं है कि हमारी कॉन्केव क्यों नहीं बनी, क्योंकि वो कांस्टेंट MRT की वजह से स्ट्रेट बनेगी या कॉन्वेक्स बन जाएगी। ज़्यादातर स्ट्रेट लाइन के ही ऑप्शन आते हैं, तो वो इसलिए है क्योंकि हमारा MRT उस टाइम पे कॉन्वेक्स होता है, MRT उस टाइम पे हमारा कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट, एजम्पशंस ऑफ PPC। या जब भी हम कोई भी इकोनॉमिक्स में कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं या कोई भी स्टेटमेंट पढ़ते हैं या कोई भी लॉ पढ़ते हैं, तो वी हैव एजम्पशंस फॉर इट। So we have 4 assumption of it. The amount of resources should be fixed and PPC में जो दोनों प्रोडक्ट के लिए रिसोर्सेज यूज़ होंगे वो फिक्स्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में वो बढ़ रहे हैं तो PPC चेंज हो जाएगा। सेकेंड, ओनली 2 गुड्स टू बी प्रोड्यूस। हाँ, जो गिवन रिसोर्सेज हैं उसमें 2 गुड्स प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि PPC डील्स विद ओनली 2 गुड कमोडिटी। रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। कोई भी रिसोर्सेज खाली नहीं रहना चाहिए या अनयूटिलाइज नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, बिकॉज अगर हम टेक्नोलॉजी चेंज दिखाने लग जाएंगे तो इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। सेकेंड हमारे आते हैं PPC में ही अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। सो वी हैव अ PPC हियर। सो हमारे यहाँ पर A B C D E एंड F, तो ABCD तो सही है, बट हमारा E और F जो कॉम्बिनेशंस है, एक F बाहर है PPC के और एक है E के अंदर, तो इन्हीं को हम कहते हैं अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। अटेनेबल कॉम्बिनेशंस रेफर टू दोज कॉम्बिनेशंस विच द इकोनॉमी कैन ऑपरेट। इकोनॉमी कैन ऑपरेट मतलब अटेनेबल कॉम्बिनेशंस हमारे दो गुड्स के वो कॉम्बिनेशंस है जो इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है विद इन द गिवन रिसोर्सेज, विद इन द गिवन टेक्नोलॉजी, तो उनको हम कहते हैं ABCD।
अब हमारा ये ई भी अटेनेबल कॉम्बिनेशन में आता है, बट ये अंदर है, बिकॉज if there is a wastage or the inefficient utilization of resources, that economy will operate at a point inside the PPC. मतलब कि जैसे हमने वहाँ पर पहले assumption पढ़ी है कि resources fully utilized होने चाहिए, ऐसे ही अगर कोई wastage होती है या resources utilize नहीं होते हैं, वो unutilized हो जाते हैं, तो वो PPC पे ऑपरेट नहीं कर सकता, वो unutilized PPC के अंदर ऑपरेट करेगा, क्योंकि वेस्टेज है और अनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। मतलब हमारी एक कंजम्पशन कंप्लीट नहीं हुई है, इस वजह से वो पीपीसी के अंदर ही ऑपरेट करेगा। तो ए टू ई आर नोन एज द अटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑन विच द इकोनॉमी कैन ऑपरेट। जैसे ही रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज्ड हो जाएंगे तो ये पीपीसी के ऊपर आ जाएगा। नाउ अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस विच इज़ हेयर आर एफ पीपीसी के बाहर है। पीपीसी के ऊपर या पीपीसी के अंदर जो भी पॉइंट्स होंगे उनको हम अटेनेबल कॉम्बिनेशंस कहेंगे, और पीपीसी के बाहर जो कॉम्बिनेशंस होंगे उनको हम अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस कहेंगे। सो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस आर द कॉम्बिनेशंस दैट with the given amount of available resources it is not possible for the economy to produce any combination more than the possible combinations। मतलब पीपीसी एफ हमारा वो कॉम्बिनेशन है, जैसे कि हमारे पास 100 रुपये हैं लेकिन वो मांग रहे हैं 60 और 50 का, तो ये इनका टोटल बन जाएगा 110। इकोनॉमी कैन नॉट ऑपरेट ऑन इट बिकॉज हमारे पास सिर्फ 100 रुपये हैं, तो हम इस कॉम्बिनेशन पे कभी ऑपरेट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा 100 से ऊपर का ये बजट जा रहा है। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस को जो 50 और 60 हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशंस तो बहुत सारे बन सकते हैं, तो ऐसे ही कॉम्बिनेशंस को हम अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस कहेंगे जिन पे इकोनॉमी कैन नेवर ऑपरेट। सो पॉइंट्स ए टू डी प्लस पॉइंट ई आर अटेनेबल कॉम्बिनेशंस एंड पॉइंट एफ आर अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। Attainable combinations are the combinations on which economy can operate, and unattainable combinations are combinations on which economy can never operate. For example, this 50 and 60 वाला जो example मैंने दिया। Now we have the last two topics of this chapter, that is shift in PPCs and rotations in PPC. So first let me talk about the shift in PPC. हाँ जी, तो यहाँ पर हमारे दो PPC हैं, एक हमारा शिफ्ट हो रहा है राइटवर्ड्स और एक हमारा शिफ्ट हो रहा है लेफ्टवर्ड्स। राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द पीपीसी हम तब कहेंगे जब हमारी ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज हो रही है या एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हो रही है। फॉर एग्जांपल विद द गिवन रिसोर्सेज एंड विद द गिवन टेक्नोलॉजी हमारा इकोनॉमी बना पा रहे हैं पीएनपी, दैट इज़ सपोज यहाँ पर 40 ले लो और यहाँ पर ले लो 30 ले लो, तो प्रोडक्ट 1 हमारा यहाँ पर और प्रोडक्ट 2 हमारा यहाँ पर। तो प्रोडक्ट 1 हमारा 40 प्रोड्यूस हो रहा है और प्रोडक्ट 2 हमारा 30 यूज़ हो रहा है, जस्ट बिकॉज कि हमारे रिसोर्सेज इतने ही हैं और हमारी टेक्नोलॉजी इतनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल रिसोर्सेज बढ़ा दिए गए हैं एंड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई है फॉर बोथ द गुड्स। मतलब प्रोडक्ट 1 की जो प्रोडक्शन के लिए भी है उसकी टेक्नोलॉजी भी इंक्रीज़ हो गई है और जो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज है वो दोनों प्रोडक्ट के लिए बढ़ गए हैं। तो ऑटोमेटिकली सपोज़ ये हमारा 40 है और ये हमारा 60 आ रहा है, तो दोनों का हमारा जो क्या कहते हैं रिसोर्सेज बढ़ गए हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, ऑब्वियसली फिर ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। तो जब दोनों प्रोडक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो एक राइटवर्ड शिफ्ट आएगा हमारी पीपीसी में। सिमिलरली अगर हमारे डिक्रीज़ हो जाते हैं रिसोर्सेज, मतलब जितने हमारे रिसोर्सेज थे हम उससे भी कम मिल रहे हैं, या डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी होगी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो काम नहीं करी और फिर डिग्रेड हो गई है टेक्नोलॉजी, दोनों प्रोडक्ट्स ही डिग्रेड हो गई है और दोनों प्रोडक्ट्स की इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि शिफ्ट हमारी दोनों प्रोडक्ट्स की वजह से ही होगा। कोई भी एक प्रोडक्ट होगा तो वो रोटेशन कह दिया जाएगा। मैं आगे जब रोटेशन बताऊंगी आपको तब बताती हूँ। तो शिफ्ट में याद रखना दोनों प्रोडक्ट्स में जो भी फ़र्क आएगा वो दोनों प्रोडक्ट्स में आएगा। तो जब रिसोर्सेज डिक्रीज़ हो जाते हैं दोनों प्रोडक्ट्स की या टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो जाती है दोनों प्रोडक्ट्स की,
तो हमारे पीपीसी में एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ जाता है। फॉर एग्जांपल ये पी एंड पी हमारा 40 एंड 60 है, रिसोर्सेज कम हो गए, टेक्नोलॉजी डिक्रीज़ हो गई, तो हमारा आ जाएगा ये 30-40 पे। नाउ द लास्ट टॉपिक इज़ द रोटेशंस इन पीपीसी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक में हमारा यहाँ पर जॉइंट है, एक यहाँ पर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है और एक हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर एक्स एक्सिस पे तो सेम है, बट वाई एक्सिस पे एक पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है और एक पे राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ये एरो है अगर किसी को समझ ना आया हो तो। सो यहाँ पर हम रोटेशंस में क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ए है और हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट बी है। यहाँ पे भी हमारे पास दो ऑप्शन है, गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी। गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। अब सपोज हमारे गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गए हैं प्रोडक्ट बी के लिए, मतलब सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। सपोज प्रोडक्ट ए हमारा गन्स है और प्रोडक्ट बी हमारा बटर है। तो जो बटर बनाती है कंपनी उसकी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है और रिसोर्सेज बढ़ेंगे बटर बनाने के लिए। तो सिर्फ बटर बनाने के लिए रिसोर्सेज बढ़े या टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो ए तो अपना कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि ए की तो प्रोडक्शन बढ़ेगी नहीं ना, डिक्रीज होएगी। तो हमारे प्रोडक्ट बी एक रोटेशन देगा कि हमारा एक्स एक्सिस राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और प्रोडक्ट ए अपना कांस्टेंट रहेगा ए पॉइंट पे। तो ये हमारा हो जाएगा ए सी से ए डी हो जाएगा हमारा पीपीसी, क्योंकि हमारी बटर की प्रोडक्शन बढ़ रही है। सिमिलरली अगर टेक्नोलॉजी और गिवन रिसोर्सेज प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए डिक्रीज़ हो गए हैं तो भी हमारा प्रोडक्ट ए, क्योंकि अगर प्रोडक्ट बी के लिए इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है कोई भी चीज़ें तो प्रोडक्ट ए पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर रोटेशन और शिफ्ट में यही डिफरेंस है, शिफ्ट दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में बात करता है और रोटेशन सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में बात करता है। तो प्रोडक्ट ए इज़ कॉन्स्टेंट है, बट यहाँ पर क्या हुआ, उसका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी और गिवन रिसोर्सेज डिग्रेड हो गए हैं। तो फिर हमारा पीपीसी ए सी से ना होकर ए बी हो जाता है। सिमिलरली अगर हमारा टेक्नोलॉजी और गिवन रिसोर्सेज आर कांस्टेंट ऑफ प्रोडक्ट बी एट पॉइंट ए, बट वो डिग्रेड या अपग्रेड हो रहे हैं प्रोडक्ट ए के लिए। सपोज़ हमारा अपग्रेड हो रहा है तो ये ए बी से ए सी हो जाएगा क्योंकि उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। बट अगर वो डिग्रेड हो रहे हैं रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी डिग्रेडेशन में जा रही हैं तो वो यहाँ पर हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट ले लेगा, दैट इज़ फ्रॉम ए बी टू ए डी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ इज़ द ओवरव्यू ऑफ पीपीसी, दैट इज़ कि ये इसलिए कि रिसोर्सेज डिग्रेड हो जाएंगे हमारे या कभी गिवन रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे तो पीपीसी विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड्स। कभी कुछ इंक्रीज़ हो जाएगा, टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो जाएगी तो इट विल शिफ्ट राइटवर्ड्स। ए बी सी एंड डी आर द अटेनेबल कॉम्बिनेशंस, पॉइंट ई इज़ द अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, पॉइंट डी इज़ द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज अच्छे से नहीं हो पाए हैं। हम राइटवर्ड शिफ्ट को आउटवर्ड शिफ्ट भी कहते हैं और लेफ्टवर्ड शिफ्ट को इनवर्ड शिफ्ट भी कहते हैं। सो यू कैन सी पी से P2 हो चुका है और P1 हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन दिस सिचुएशंस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू एवरीवन।